काफी समय से सुनता आ रहा हूं धर्म खतरे में है। 2 दिन पहले प्रयागराज के कुंभ मेले में आदि गुरु शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने जिस तरह अमानवीय व्यवहार किया, उन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया गया। रात भर उन्हें थाने में बैठना पड़ा। अंतोगत्वा शंकराचार्य जी को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। इस व्यवहार को देखने के बाद निसंदेह हम कह सकते हैं धर्म कोई भी हो खतरे में है। खाली घर में नमाज पढ़ रहे नमाजियों को उठा लिया जाता है, संता को लाठी डंडे से पीटा जाता है। कौन सा धर्म सुरक्षित है जब धर्म के ठेकेदार ही धर्म को कुचलने निकले हों? धर्म सुरक्षित कैसे रह सकता है? क्या यही अमृत काल है? एक 14 साल के बच्चे पर एफआईआर, आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से सवाल कर रहा था? क्या इसलिए वो जैन जी को सरकार से सवाल करने के लिए आह्वान कर रहा था? क्या सरकार से सवाल करने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? क्या यही अमृत काल है? आज के इस अमृत काल में सवाल करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है जिसे सरकार अपनी जनता मानती हो, उसके पास नहीं जो सरकार से मुद्दों पर सवाल करती हो, जो सरकार से आंख मिला करके बात करती हो। सरकार का मतलब देश है ना। सरकार से सवाल करने का मतलब है देश से सवाल करना। सरकार की नाकामयाबी को गिनाने का मतलब है देश की नाकामयाबी गिनाना। सीधे राष्ट्रद्रोह, फिर चाहे वो नन्हा सा बच्चा हो या औरत, सब कटघरे में दिखाई देते हैं। यकीन नहीं होता ना? नेहा सिंह राठौर से पूछ लो, सवाल करने का मतलब क्या होता है? सवाल ही करना है तो गोदी मीडिया की तरह सवाल करो, विपक्ष से सवाल करो, सरकार पलकों पर बैठाएगी। आजकल सवाल करने से मिलता भी क्या है? समाधान। समाधान के बदले में राजनीति। नेता लोग आते हैं, गर्म तवे पर अपने स्वार्थ की रोटी सेंकते हैं, खाते हैं और रफू चक्कर। आटा हमारा, लकड़ी भी हमारी, तवा भी हमारा। नेताजी रोटी खाकर चले गए और जनता राख लपेट कर खुश। बाकी की खुशी बूस्टर डोज की तरह हमारी गोदी मीडिया सुबह शाम परोसा करती है। कल एक छोटा सा बच्चा आकर सवाल करने लगा, अंकल अंकल वर्ल्ड वार कब होगा? मैंने पूछा क्यों बेटा? उस मासूम का जवाब था, इस बार तो वर्ल्ड वार इंडिया ही जीतेगी। मैंने फिर से पूछा, वो कैसे बेटा? और उस मासूम का जवाब था कि पिछली बार हम हार गए थे, इंडिया में था। इस बार वर्ल्ड वार अमेरिका में होगा और हम जरूर जीतेंगे क्योंकि वहां हमारे पापा काम करते हैं। जरा सोचिए, आज जनता की मानसिकता कहां पहुंच चुकी है? किस तरह का अघोषित फौज खड़ी कर रहे हैं हम। कल सूट बूट में एक साहब मिले, बड़े साहब की भक्ति में लीन थे। उन्हें भक्त कहना सनातन का अपमान होगा, इसलिए अंध भक्त कहना ज्यादा उचित होगा। शुरू में तो वो अपने आका को झुमरू वाले बाबा, समुद्री बाबा, डमरू वाले बाबा जैसा संबोधन देते रहे। समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट में ये कौन सा नया बाबा आ गया है। फिर उन्होंने कहा
कि हमारे आका, हमारे पापा भगवान है, हिंदू हृदय सम्राट हैं। पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, पूरी दुनिया उनकी कायल है। फिर समझ में आया किस हिंदू हृदय सम्राट की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोले हिंदू खतरे में है। सच कह रहा हूं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हिंदू हृदय सम्राट जिसका डंका बजता हो, उसकी जनता खतरे में है। इसी बात को समझने के लिए मैंने कई अंधभक्तों को सुना, परखा। फिर पता चला कि अंधभक्तों की अपनी एक दुनिया होती है, उनका अपना एक समाज होता है, उनकी अपनी एक भाषा होती है। जब वो बोले कि धर्म खतरे में है, समझ जाना उनके पापा की बादशाहत खतरे में है। और जब बादशाहत खतरे में हो तो सब कुछ जायज है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए विषय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।